नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक 2026 की उत्तर कुंजी 13 मई को आ चुकी थी और अब बोर्ड ने जिन प्रश्नों पर आपको आपत्ति है उनके लिए आपत्ति मांगी है। तो आपत्ति की तारीख बोर्ड ने तय करी है 15 मई से 17 मई, यानी कि इस तारीख के मध्य आपको जिन भी प्रश्नों में ये समस्या लगती है कि बोर्ड ने इन प्रश्न के उत्तर गलत माने हैं या ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए, तो उन प्रश्नों के ऊपर आपत्ति और सबूत के साथ आपको फिक्स तारीख दी है कि 15 मई से लेकर 17 मई, मतलब आज 15 मई से 17 मई तक आप रात 12 बजे तक सारी आपत्तियां लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि बच्चों से या सभी साथियों से बात करने के बाद कौन कौन से प्रश्न आपत्ति के ऊपर आए हैं, तो आपका एक बार स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोवेद राठौर सर में। तो हम हमारे पास पहला सवाल आता है कि जो मास्टर प्रश्न पत्र है, मास्टर प्रश्न पत्र जो बोर्ड ने 13 तारीख को लॉन्च किया था आंसर की के साथ, उसके अनुसार आपत्ति लगानी है। और आपत्ति में जो पहला प्रश्न है वो है पहाड़ी वाला, मतलब जो खो की पहाड़ियां हैं, बेराट की पहाड़ियां हैं, देवगढ़ की पहाड़ियां और दिशा इनको मिलान करना था और मिलान करने के बाद जो सही उत्तर है वो लगाना था, लेकिन स्टूडेंट बाकी लोग ये बोल रहे हैं कि बोर्ड ने इसका उत्तर गलत माना है। तो पहला तो अपने पास प्रश्न संख्या हो गई 4। कौन सी प्रश्न संख्या 4? दूसरा प्रश्न अपने पास रहता है प्रश्न संख्या 9 कि प्लाया झील का उदाहरण कौन सा है। अब उसने प्लाया झील के उदाहरण के 4 उत्तर दिए थे, ऑप्शन दिए थे सांबर, लूणकरणसर, डीडवाना और पंचभद्रा। तो इसमें विद्यार्थियों को ये डाउट आ रहा है कि इसमें किसी किताब में तो कुछ सांबर दे रखा है, किसी की किताब में लूणकरणसर दे रखा है, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए, तो बोर्ड इसको सही करे। ठीक है, अगला अपने पास प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29, मतलब ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो लगभग सभी को डाउट है कि टीडीएन चारे वाला। नीचे 4 ऑप्शन में चारे दे रखे हैं कि इन चारों में टीडीएन टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट पाया जाता है। टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट किसमें कितना प्रतिशत पाया जाता है वो अपन किताबों में पढ़ते हैं, और किताबों में पढ़ने के बाद उसमें बताया गया इसको आरोही क्रम में जमा है। अब बोर्ड का आंसर कुछ और है, कोचिंग्स का आंसर कुछ और है, और स्टूडेंट बोल रहे हैं हमने कुछ और पढ़ा है, तो एक 29वां नंबर क्वेश्चन भी डाउट में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास आता है 44वां। कौन सा क्वेश्चन है? 44 नंबर की वसा प्रतिशत। इस प्रश्न पर सबसे ज्यादा डाउट आए हैं, और अगर आगे जाके रिट लगी या ऑब्जेक्शन लगा तो ऑब्जेक्शन लगने वाला सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है ये 44वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वसा प्रतिशत वाला। वसा प्रतिशत की 12th की बोर्ड अब सिर्फ इतना बताया है कि सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत पाई जाती है भेड़ में, लेकिन बोर्ड कुछ और बोल रहा है। इसमें हमको आरोही क्रम में जमाने को बोला, गाय भैंस भेड़ बकरी दे रखी है, इनके दूध में कितनी वसा प्रतिशत होती है, तो आरोही क्रम में जमाना लगा। तो सबसे ज्यादा अगर रेट लगती है तो सब इस क्वेश्चन पर लगेगी। बाकी एक और क्वेश्चन अपने पास आता है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कि सिंचाई का आरोही क्रम। अपने पास 4 ऑप्शन है, ज्वार, धान, गेहूं और कपास। इस पर इसको भी आरोही क्रम में जाना था, किसमें सिंचाई सबसे कम होती है, उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसको भी रेट लगाने के लिए, मतलब स्टूडेंट के हिसाब से ये 5 क्वेश्चन ऐसे पेपर में से आ रहे हैं कि जो बोर्ड ने अभी जो फर्स्ट आंसर की जारी की है, इस आंसर की के अनुसार ये 5 क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के जब सही नहीं हो रहे हैं, तो बोर्ड से ये गुजारिश की जाएगी कि या तो इनके आंसर की चेंज करो। अभी जो सेकंड आंसर की आएगी इसमें बोर्ड 2 ऑप्शन लेगा, या तो क्वेश्चन डिलीट कर देगा कि चारों ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, या फिर आंसर की में आंसर को चेंज किया जाएगा। उसके बाद वापस रिट मांगी जाएगी। तो रिट लगाने का सही तरीका क्या है? ये 5 क्वेश्चन मास्टर पेपर में आपको देखने हैं। इन मास्टर पेपर में आपको सही आंसर ढूंढना है, सही आंसर का सबूत निकालना है कि एनसीईआरटी से ले रहे हो या कोई ऑथेंटिक कोई आपके पास बुक है वो आप ले रहे हो, उस बुक का पेज नंबर, उसका पब्लिकेशन का नाम, उस बुक में कौन से पैराग्राफ पे कौन सी लाइन है, वो उस पे मेंशन करके उस पे एसएसआईडी पर अपलोड करनी है। अब अपलोड कैसे करनी है? एसएसआईडी ओपन करेंगे, वहां पर एक पोर्टल दे रखा है, एक सेक्शन दे रखा है आपके लिए ऑब्जेक्शन के लिए। ठीक है, अब बोर्ड ने अपनी सुविधा के लिए एक कुछ एनसीईआरटी की बुक्स जो ऑथेंटिक उन्होंने मान रखी है, उन बुक्स को भी एसओआईडी पे अपलोड कर रखा है कि अगर आपको इन बुक्स में से किसी में आपका आंसर मिल जाता है तो सब पेज नंबर, पब्लिकेशन और पैराग्राफ नंबर वो मेंशन कर दीजिए और आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आता है कि हर एक क्वेश्चन पे क्या ऑब्जेक्शन पे पैसे लगेंगे? बिल्कुल, हर एक क्वेश्चन पे आपको 100 रुपए लगेंगे, मतलब 100 रुपए प्रति प्रश्न आपको उसमें पे करना होगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन स्टार्ट होगा, यानी कि अगर पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, वो कहता है कि आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका ऑब्जेक्शन निरस्त मान लिया जाएगा, आपका ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा।
ठीक है, तो मतलब आपको पेमेंट करने के बाद आपको ऑब्जेक्शन लगाना है और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको ऑब्जेक्शन लग जाएगा। ठीक है, बोर्ड ने एक और चीज बोली है कि ऐसे विद्यार्थी जो एआई का यूज करते हैं कि मान लो मैंने कोई बुक डाउनलोड करी, उसमें कोई डाटा मेरा सही है ऑप्शन और मैंने डाटा चेंज कर दिया अपनी मर्जी से या किसी भी तरह से एडिट करके उस पे ऑब्जेक्शन पे लगा दिया, अगर वो स्टूडेंट पकड़ में आ गया तो स्टूडेंट पर जेल हो जाएगी या किसी भी तरह की कानूनी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरह का कानूनी दंड उसको दिया जा सकता है। आपको लगता है कि इन 5 प्रश्न के अलावा और भी कोई प्रश्न ऑब्जेक्शन में है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे ये बताएं कि इनमें क्या क्या सही आंसर हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कोचिंग अलग अलग आंसर दे रही हैं, अलग अलग बुक्स भी अलग अलग आंसर देती हैं, इसलिए ना तो मैंने किसी का आंसर सही बताया है ना किसी को बताया, मैंने खाली ये बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन डाउट में है, आप इनको एक बार वापस चेक कर सकते हैं और जाकर बता सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रति प्रश्न आपको 100 रुपए लगेंगे और एसएसआईडी पर ऑनलाइन आवेदन हो सकता है, ऑनलाइन आपके ऑब्जेक्शन लग सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन लगाने की फिक्स तारीख है 15 तारीख से 17 मई। ये ध्यान रखना है कि 17 मई के बाद आपके ऑब्जेक्शन नहीं लगेंगे, उसके कुछ कुछ दिनों बाद आपकी वापस आंसर की आएगी और आंसर की में या तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे या फिर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।